नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलती है मोटिवेशनल स्टोरीज और इंस्पिरेशनल वीडियोस। आज की हमारी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्पेशल है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी। आज की हमारी कहानी बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि ये कहानी है एक पेड़ और उसके निस्वार्थ प्यार की। शहर से कुछ ही दूरी पर एक शांत जगह पर एक बहुत बड़ा पेड़ लगा था। एक छोटा सा बच्चा रोज उस पेड़ पर खेलने के लिए आता था। वो पेड़ पर चढ़ता, उसकी टहनियों में झूला झूलता और उस पेड़ पर लगे हुए फल भी खाता था। पेड़ को उस बच्चे से बहुत ही लगाव हो गया। बच्चे का नाम था रॉबिन। वैसे तो रॉबिन रोज उस पेड़ पर झूला झूलने और खेलने के लिए आता था, लेकिन अगर किसी दिन वो ना आ पाए तो पेड़ बहुत ही उदास हो जाता था। दोनों के दिन बहुत ही अच्छे बीत रहे थे। जब रॉबिन थोड़ा बड़ा हो गया तो उसने पेड़ के पास आना बंद कर दिया। पेड़ सोच में पड़ गया कि आखिर रॉबिन अब क्यों नहीं आ रहा। जब एक दिन बहुत समय बीत जाने के बाद रॉबिन पेड़ के पास आया तो पेड़ उसे देखकर बहुत ही खुश हो गया। रॉबिन के आते ही पेड़ का सबसे पहला सवाल यही था कि मेरे दोस्त रॉबिन, अब तुम मेरे पास क्यों नहीं आते? मेरे साथ खेलते क्यों नहीं हो तुम, और ना ही मेरे साथ बातें करते हो? मैं तुम्हारे इंतजार में कितना उदास हो गया हूँ। रॉबिन ने जवाब दिया कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे झूला झूलना अच्छा नहीं लगता। मैं अब खिलौनों से खेलना पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं अब तुम्हारे पास नहीं आता। ये सुनकर पेड़ बोला, तो फिर आज कैसे तुम मेरे पास आ गए? रॉबिन ने कहा, वो बात ये है कि मेरे पास बहुत ही कम और बहुत पुराने खिलौने हैं। मैं नए खिलौने खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। पेड़ ने ये बात सुनकर कहा कि मेरे दोस्त, पैसे तो मेरे पास भी नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम मेरे फल तोड़कर बाजार में बेच दो, इससे तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे, जिसके तुम नए नए खिलौने खरीद सकते हो और फिर तुम उनके साथ खुशी से खेलना। रॉबिन ये सुनकर बहुत ही खुश हो गया। उसने पेड़ से फल तोड़े और बाजार में उन्हें बेचकर पैसे कमा लिए। इसके बाद रॉबिन लौटकर कभी नहीं आया। पेड़ एक बार फिर उदास हो गया। कुछ सालों के बाद जब रॉबिन जवान हो गया तो वो एक बार फिर से पेड़ के पास आया। आते ही पेड़ ने उसे पहचान लिया और उसका पहला सवाल यही था कि तुम अब मेरे पास नहीं आते, ना ही मुझसे खेलते हो और ना ही मेरे साथ बातें करते हो। रॉबिन का जवाब था कि अब मैं जवान हो गया हूँ, मेरी शादी भी हो चुकी है, बहुत जिम्मेवारियां हैं मुझ पर। पेड़ ने पूछा, फिर आज कैसे तुम्हें मेरी याद आ गई? रॉबिन ने बोलना शुरू किया, मेरे दोस्त पेड़, मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मेरे पास रहने के लिए अपना घर नहीं है। पेड़ ने कहा, मैं तुम्हें घर तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम मेरी लकड़ियां काट कर अपने लिए एक अच्छा सा घर बना सकते हो। ये सुनकर रॉबिन बहुत ही खुश हो गया। उसने पेड़ को काटना शुरू कर दिया। उसे घर बनाने के लिए काफी ज्यादा लकड़ी की जरूरत थी, तो उसने पूरा पेड़ ही काट दिया। अब पेड़ का सिर्फ तना ही बचा था। सारी लकड़ियां इकट्ठी करके रॉबिन वहां से चला गया। उसने उस लकड़ी से अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाया। अब वो अपने पूरे परिवार के साथ उस घर में रहने लगा था। उसका समय बहुत ही अच्छा बीत रहा था। वो उस घर में बहुत खुश था। अब उसे पेड़ की कोई याद भी नहीं आती थी। इधर वो पेड़ अब सिर्फ एक कटा हुआ तना बनकर ही रह गया था। कुछ साल बीतने के बाद जब रॉबिन बूढ़ा हो गया तो वो एक बार फिर से पेड़ के पास पहुंचा। उसे देखकर पेड़ ने उसे पहचान लिया और वो बहुत ही खुश हो गया। रॉबिन को देखकर पेड़ ने पूछा, इतने सालों बाद आए हो, अब तो मेरे पास तुम्हारे को देने के लिए कुछ बचा भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। अब तो मैं सिर्फ एक कटा हुआ तना ही बनकर रह गया हूँ। ये सुनकर रॉबिन की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मेरे दोस्त पेड़, आज मैं तुमसे कुछ भी मांगने नहीं आया हूँ। मैं अपने इस जीवन की भागदौड़ से बहुत ही थक चुका हूँ। अब तो सिर्फ मन की शांति और मैं आराम से बैठना चाहता हूँ। तुम ही मेरे एक ऐसे दोस्त हो जिसने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की है। अपना सब कुछ तुमने मेरे लिए कुर्बान कर दिया। अब मुझे सिर्फ मन की शांति चाहिए और मैं शांति से बैठना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता। पेड़ ये सुनकर बोला, मन छोटा मत करो रॉबिन, तुम्हारे बचपन से लेकर तुम्हारी जवानी तक मैंने तुम्हें कभी भी निराश नहीं किया। तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करने की पूरी कोशिश की है। आज बुढ़ापे में भी मैं तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरी करूंगा।
आओ तुम मेरे कटे हुए तने का सहारा लेकर आराम से बैठ जाओ, तुम्हारा मन जरूर शांत हो जाएगा। सच में जब बूढ़ा रॉबिन उस कटे हुए पेड़ के तने का सहारा लेकर बैठा तो उसका मन एकदम शांत था और अब वो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा था। दोस्तों, ये कहानी दरअसल दुनिया के सभी माता पिता की है और उनके बच्चों की कहानी है। बच्चे अपने माँ बाप के साथ बचपन में खूब खेलते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं वो अपने माँ बाप से दूर होते जाते हैं। दूसरी तरफ माँ बाप चाहे खुद कितनी भी मुसीबतें झेलें, लेकिन वो अपने बच्चों की सभी ज़रूरतें पूरी करते हैं, ठीक उसी पेड़ की तरह। आज की जनरेशन को अपने पेरेंट्स के सेक्रीफाइस को भुलाना नहीं चाहिए और उन्हें बुढ़ापे में भी उनका सहारा बनना चाहिए। इसी तरह के इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और हम आपको मोटिवेट करते हैं। दोस्तों, आपको आज की स्टोरी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मुझे तो ये पूरा यकीन है कि आपको अच्छी ही लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।